अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। पहले तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैं बहुत सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी बारबेक्यू के मुतालिक। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स का पता चले कि हम किस तरह एक अच्छे बारबेक्यू को बना सकते हैं। रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि हम कैसे बेस्ट इस चीज़ को बना सकते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ चिकन का बारबेक्यू। ठीक है, और वो हम किस तरह करेंगे मैं आपको डिटेल एक बड़ा अच्छा मैरिनेशन बताऊंगी, और बिल्कुल ये बाजार की तरह का होगा, जूसी भी होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है कि सबसे पहले कभी भी एक बार याद रखिएगा, चिकन की बारबेक्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके किस हिस्से का बारबेक्यू कर रहे हैं। पर्सनली आई डोंट लाइक द होल चिकन, मुझे होल चिकन का बारबेक्यू नहीं पसंद, क्योंकि जब भी आप देखें आप खाएं, वो जितनी मर्जी उसको अच्छी मैरिनेशन लगी हो लेकिन वो कभी भी जूसी नहीं होता अगर वो स्किन के बगैर है। हाँ, अगर स्किन के पास साथ आपके पास होल चिकन है तो आप उसको मैरिनेट करते हो, वो बहुत जूसी और टेंडर बनता है। तो पहली बात एक याद रखें, आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना अपना टाइम करते हैं, इसको बारबेक्यू लगा करते हैं, मैरिनेशन करते हैं, और उससे फिर टेस्ट भी ना आए तो वो बहुत अजीब होता है। इसीलिए मैं जब भी मेरे घर में दावत हो और मैं मैरिनेशन करती हूँ तो मैं सिर्फ चिकन के एक हिस्से की को लेती हूँ, और वो होते हैं नेबलेट और ड्रमट। अब ये क्वेश्चन आएगा, नेबलेट और ड्रमट किसको कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये चिकन की दो पार्ट होते हैं जो इस तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इस तरह ऐसे जुड़े होते हैं, इसको दरमियान से जब आप काट लेते हैं, से ये जोड़ होता है, इसको यहाँ से काट लेते हैं तो ये दो अलहदा पार्ट हो जाते हैं। ये स्किन के साथ है, इस हिस्से को नेबलेट कहते हैं, और इस हिस्से को, ये देखें ये इस तरह बोटी होती है, इसको ड्रमट कहते हैं। नेबलेट और ड्रमट का जो बारबेक्यू होता है ये बहुत अच्छा होता है, और ये सारा चिकन मेरे पास स्किन के साथ है। नॉर्मली बाजार से आपको ऐसा नहीं मिलता, आप कभी भी बारबेक्यू के लिए जाते हैं तो आपको होल चिकन आम दुकानों से नहीं मिलता। अब क्वेश्चन ये है कि ये चिकन हम कहाँ से लें। मोस्टली पीपल यूज टू आस्क कि ये कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको मोस्टली जो ब्रांड्स के चिकन होते हैं ज़्यादातर वहीं से मिलता है, या जो होलसेल की मार्केट होती है ना चिकन की, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे KNN's बहुत मशहूर ब्रांड है चिकन का, आपको वहाँ से नेबलेट ड्रमट्स खाली मिल जाते हैं, ये जुड़े होते हैं, आप इनको ऐसे काट सकते हो। चिकन पॉइंट एक ब्रांड है, उधर से भी मिल जाता है ना। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए इसको ब्रीफ कर दिया कि आप लोग अगर ये करना चाहते हैं बारबेक्यू घर में तो हमेशा नेबलेट और ड्रमट का करें और स्किन के साथ करें। ये चीज़ है, इससे आपको आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा एक जायका और एक अच्छी मैरिनेशन। चलिए अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 7 kg है ये। ठीक है, मैंने 7 kg नेबलेट्स ड्रमट ली थी, इनको काट लिया और ये इस तरह बन गए। आप 1 kg के अकॉर्डिंग 2 kg जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मसाला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 7 kg की बताऊंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा क्या क्या। सबसे पहले मैंने नेबलेट ड्रमट को अच्छी तरह से धोया, अगर इन पे कहीं पे भी कोई बाल है उनको उतार लें। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने खुले पानी के अंदर सिरके में, खुला सिरका डाला, आप ये कहें एक भर के कप सिरका डाल दिया, 8-9 चम्मच नमक के डाल दिए, खुला पानी डाल के यहाँ तक इसको भर के रख दिया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर से सारा जो ब्लड होता है वो ये देखें ड्रेन हो चुका है, ये बिल्कुल वाइट और साफ सुथरे हो चुके हैं। ठीक है, इसका वो पानी फेंक के आप इसको एक दफ़ा पानी से अच्छे से साफ करके निकाल लें। ये तो प्रोसीजर था इनके धुलने का। अब इसमें जाएगा क्या क्या। अच्छा, इसमें जाएगा सबसे पहले तो ये मेरे पास है नींबू। तकरीबन मैंने 7 किलो मेरे पास चिकन है तो मैंने 12 नींबू, ठीक है 12 नींबू लिए और उनका इस तरह क्या कहते हैं जूस निकाल लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा दही को इस्तेमाल करूंगी, इट्स ऑप्शनल, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूंगी। आप देख लेंगे कि मैं 3 से 4 चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। उसके बाद जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, ये मैंने बाजारी जो रेडीमेड मसाला होता है बारबेक्यू का, मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला। ठीक है, और 7 किलो में ये 3 पैकेट जाएंगे, जबकि मोस्टली इसका जो एस्टिमेशन होता है ना 1.5 किलो के लिए तकरीबन 1 पैकेट डलता है। तो मैंने 7 किलो है मेरे पास, मैं 3 पैकेट डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा, आप सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूँ, ये भी मैरिनेशन कर सकते हैं, ये मसाला लगाएं। ठीक है, रेडीमेड मसाला लगाएं, थोड़ा सा नमक डालें, नींबू डालें, आपकी मैरिनेशन रेडी है।
लेकिन ज़्यादा फ्लेवर के लिए मैं घर का ये जो होता है सूखा धनिया और काली मिर्च, मैं ये दोनों लाजमी ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें मैं बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये स्किन के साथ है और ये पहले ही जूसी है, तो आपको इसमें ज़्यादा ऑयल या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो लीमू है, ठीक है, ये जितना रस है ये सारा इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, उसके बाद ये तीनों मसाले आपने 1 2 अच्छा, अभी मैं इसको जब मिक्स करूँगी ना, तीसरा पैकेट मैं तब डालूँगी और फिर मैं उसको देखूँगी। 2 मैंने ऊपर डाल दिए ताकि हर जगह प्रॉपर्ली डल जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सूखा धनिया, ये देखिएगा तकरीबन 5 से 6 चम्मच। इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया। उसके बाद जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, 3 चम्मच आप कह लें। और इसके अंदर जाएगा इसके बाद ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, तकरीबन भर के आप 3 चम्मच। अच्छा फ्लेवर आता है, डाल दिया है मैंने इसलिए, हालांकि ये मसाले में भी सारा होता है। अच्छा, अभी पहले हम इसको करेंगे मिक्स और दही, ऑयल और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई वो मैं बाद में डालूंगी। अच्छा जी, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी मेरा एक पैकेट रहता था, तो हमेशा मैं ज़रा आपको अपने आप को सेफ साइड पे रखना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप डालती हूँ, कभी भी एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ, ठीक है। आप ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब ये जो मेरा एक पैकेट रह गया था, ये मैं भी आधा डालूंगी ताकि कहीं मिर्च वगैरह तेज़ ना हो जाए, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब मैंने कितने पैकेट डाल दिए? 2.5 पैकेट डाल दिए 7 किलो में। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक इसके अंदर होता है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड से भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि वो नमक फिर कम होगा। अच्छा, दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये जो एक मिसकंसेप्शन है जी, आप आधा घंटा मैरिनेट करके रख लें, 2 घंटे रख दें, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये बात मैं इसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि अगर आपने अच्छा एक बारबेक्यू चाहिए तो कम से कम ओवरनाइट इसको रखें। अगर आप नहीं रख सकते, इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, देन आपको कम से कम 7 से 8 घंटे इसको रखना है, तभी जाके एक अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है और तभी जाके एक अच्छी मैरिनेशन होती है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि जो हम मुझसे गलतियाँ हुई हैं कुकिंग के अंदर और मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने अरसे का, तो मैं उसको आपके साथ कम्प्लीटली डिटेल शेयर करूँ जो लोग न्यू हैं, ताकि वो जब भी इतना देखें, आप इतना पैसा भी लगा देते हैं और फिर टेस्ट भी ना आए तो फिर बहुत दुख होता है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 2.5 पैकेट मसाले के डाल दिए हैं, लेकिन मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, मैंने 2 टीस्पून नमक के डाले। और ये देखिए मेरे पास दही पड़ा हुआ था, जस्ट फॉर फ्लेवर मैं थोड़ा सा दही इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। इससे ज़रा एक लुक अच्छी आ जाती है और ना दही चिकन को क्या कहते हैं, टेंडर भी कहता है, बस ज़्यादा नहीं। ये देखिए इतना मैंने दही ऐड किया, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ी सी खटास इसमें तेज़ होनी चाहिए, मसाले तेज़ होने चाहिए, अगर आपको वो नहीं लग रहे तो आपने उसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद, और या सिरका ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी जी। ये तकरीबन ये आधा पैकेट जो बचा था, मैं इसको थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ठीक है। और आप ये कह लें कि 2.5 से थोड़े से ज़्यादा पैकेट्स डाल के इसमें थोड़ा सा मसाला पड़ा, तकरीबन थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। तो एक किस्म के 3 ही पैकेट्स इसमें चले गए हैं, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप डाले हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, मैरिनेशन रेडी है। इसको कम से कम मैं 7 से 8 घंटे रखूँगी और उसके बाद जब मैं इसको बारबेक्यू करूँगी फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह। जी, तो ये मैरिनेशन 8 घंटे हो चुकी है। अब हमारा बारबेक्यू हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, तो और बाकी फिर मैं आपको साथ-साथ बताती हूँ।
जी, तो ये बारबेक्यू हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। आप देखें ये क्लोज़ इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है, और ये बहुत इवन टेस्टी भी बना था। और ये साथ हमने दूसरी सीखें भी रखी हुई हैं, और वो भी हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी, तो ये है फ़ाइनल लुक हमारे बारबेक्यू की। बहुत टेस्टी और यम्मी बना था। और बहुत ये जो नेबले ड्रमट थे बहुत जूसी बने थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मैरिनेशन को। हर चीज़ बैलेंस थी। और बाज़ औक़ात जब भी हम बनाते हैं बारबेक्यू तो वो बहुत ड्राई बनता है। इसीलिए जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमेशा जब भी बारबेक्यू करें आप इतना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना और इतने पैसे भी लगा रहे हैं, तो हमेशा नेबलेट और ड्रमट का करें। इससे ये बहुत जूसी बनता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।